Hello everyone. Today we are going to learn the adaptation for blending with the surrounding. Surrounding के हिसाब से एनिमल्स में कैसे एडाप्टेशन होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी कैन नॉट इजीली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, lizards and grasshoppers. They get camouflaged amongst grasses, parts of plants like stem, leaves, flower, etc. That is because of their colors blend with those of their surrounding. देखो, we cannot easily spot colorful butterflies, lizard and grasshoppers. हम कलरफुल बटरफ्लाइज, रंगी बिरंगी बटरफ्लाई, लिजर्ड एंड ग्रॉस हॉपर ईजिली देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं. वो कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजर्ड वो कहाँ रहते हैं? ग्रासेस रहते हैं और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स के ऊपर रहते हैं. वो रंगी बिरंगी कलरफुल बटरफ्लाई, लीजर और ग्रास हॉपर हम इजीली देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं. लेकिन हम गार्डन में गए तो देख सकते हैं. कहाँ देख सकते हैं? ग्रासेस पर, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स पर देख सकते हैं. बिकॉज उनका जो कलर होता है वो सराउंडिंग के साथ ब्लेंड होके मैच होता है. इसीलिए चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल देम टू लाइफ. अगर उनका कलर कैसे होता है? सराउंडिंग के हिसाब से ब्लेंड होता है. मीन्स ग्रीन कलर का ग्रास हॉपर रहता है तो वो ग्रास भी कैसे होता है? ग्रीन कलर का होता है. तो वो ग्रास हॉपर का कलर वो ग्रास से क्या होता है? मैच होता है. मतलब जो दूसरा एनिमल्स रहता है वो उस पर अटैक कर पाएगा क्या? नहीं. मतलब वो क्या करता है? उसके प्रोटेक्ट करता है खुद से. यही तो क्या हो गया? यही तो एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स हो गया. अगर उसका कलर मतलब उनके कलर सराउंडिंग के हिसाब से मैच नहीं होते तो वो खुद को एडप्ट कर पाते क्या? बचा सकते थे क्या? और प्रोटेक्ट कर पाते क्या? नहीं कर पाते. अगर उनका कलर ग्रीन, ग्रासहॉपर का कलर ग्रीन नहीं होता तो वो खुद को सराउंडिंग से मैच कर पाता क्या? नहीं कर पाता. इसीलिए उसका वो खुद के कलर मैच करके सराउंडिंग के हिसाब से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं. यही क्या हो गया? एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स हो गया. ओके, यू अंडरस्टैंड. देन नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दूसरा टॉपिक कौन सा है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म we will discuss about the classification of living organism. Okay, in this living organism, what is meant by living organism? In first lecture we have to discuss the what is meant by living organism. Living organism is क्या होता है? living things are present on the earth known as living things. Why are the living things classified? living things classify करना क्यों important है? Because the various living things are observed in the earth. The various types of groups are also observed in the earth. Okay, so उनको classify करना तो important ही है. Okay, it is difficult to study and remember all the organism in this diverse living world at the same time. Classification helps in this respect. Okay, देखो, living things present on the earth known as living organism. Okay, in these living things plants and animals are present. Okay, लेकिन in these plants the various types of microplants are also come under in plants category, as well as in animals the various types of animals are also come under in animals group. Okay, for this consideration of micro plants and consideration of micro animals, various types of animals are also observed. For this the classification is important. Okay, तो क्लासिफिकेशन को साइंटिस्ट ने इसका टेबुलर फॉर्म बनाया है. एक कंसेप्ट बनाना है, उसे क्या कहते हैं? किंगडम फॉर्म क्लासिफिकेशन. ओके, इसीलिए क्लासिफिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. देखो, फॉर एग्जांपल हम क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेंगे. इन दिस एग्जांपल हायरार्ची, ओके, इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, इन दिस plant mango is a
प्लांट एंड ह्यूमन इज अ एनिमल. ओके, हम प्लांट में किसका एग्जाम्पल लेंगे? मैंगो का. और ह्यूमन में, एनिमल में ह्यूमन का एग्जाम्पल लेंगे. ओके, इन दिस क्लासिफिकेशन किंगडम के ऊपर बेस रहता है. क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस रहता है? किंगडम के ऊपर बेस रहता है. ओके, तो सो मैंगो इज़ अ ट्री. मैंगो इज़ अ ट्री और एनी प्लांट. ओके, और उसका मैंगो का किंगडम क्या है? प्लांटेया. प्लांटे. मैंगो का किंगडम क्या है? प्लांटे. और ह्यूमन क्या है? ह्यूमन इज़ अ लिविंग थिंग बट इट इज़, ह्यूमन इज़ अ एनिमल. ओके, ह्यूमन इज ऑल्सो कम इन ऑल्सो कम अंडर एनिमल. ओके, तो उसका किंगडम क्या है? एनिमलिया. एनिमलिया. सो क्लासिफिकेशन किंगडम के ऊपर बेस होता है. ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है किंगडम आर क्लासिफाइड इनटू फाइलम. फाइलम, व्हाट इज मीन बाय फाइलम? अ लार्ज ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल्स आर प्लांट्स आर कम इन फाइलम. फाइलम मीन्स क्या होता है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल्स और प्लांट्स. ओके, इन दिस फाइलम आर, इसे क्या कहते हैं? फाइलम करते हैं. ओके, सो प्लांटे, मैंगो का फाइलम क्या है? एंथोफाइला. क्या है? एंथोफाइला. और ह्यूमन का फाइलम क्या है? कॉर्डेटा. कॉर्डेटा मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्डेटा? क्या होता है कॉर्डेटा? मीन्स जिस ग्रुप में रीढ़ की हड्डियाँ प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं? कॉर्डेटा. ओके, सो ह्यूमन बींग्स आर कम अंडर इन द फाइलम कॉर्डेटा. ओके, देन फाइलम इज क्लासिफाइड इनटू क्लास. क्लास, मैंगो का क्लास का क्या है? डाइकोटिलीडन. क्या है मैंगो का क्लास? डाइकोटिलीडन. डाइकोटिलीडन मीन्स सपोज द फ्रूट इज कट इनटू 2 पार्ट्स. मतलब जो फ्रूट होता है, प्लांट्स का फ्रूट होता है, उसे कट किया तो 2 इक्वल पार्ट्स में, उनकी जो सीड होती है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई, उसे क्या कहते हैं? डाइकोटिलीडन कहते हैं. ओके, और ह्यूमन बीइंग्स का क्लास क्या है? मैमेलिया. देन ऑर्डर, मैंगो का ऑर्डर क्या है? सेपिनोडेल्स. एंड ह्यूमन का ऑर्डर क्या है? प्राइमेट्स. देन ऑर्डर इज सब डिवाइडेड इनटू फैमिली. और मैंगो की फैमिली क्या है? एनाकॉर्डियेसी. क्या है? एनाकॉर्डियेसी. और ह्यूमन बीइंग की फैमिली क्या है? होमिडी. ओके, देन जीनस, फैमिली इज सब डिवाइडेड इनटू जीनस. जीनस एंड स्पेसीज टू फॉर्म अ साइंटिफिक नेम. अगर जीनस और स्पेसीज, जीनस इज सब डिवाइडेड इनटू स्पेसीज. ओके, जीनस और स्पेसीज को कंबाइन किया तो क्या होता है? प्लांट और एनिमल का साइंटिफिक नेम तैयार होता है. तो मैंगो का जीनस क्या है? मैंगीफेरा. और ह्यूमन का जीनस क्या है? होमो. और स्पेसीज क्या है मैंगो की? इंडिका. और ह्यूमन की सेपियंस. मीन्स जीनस और स्पेसीज दोनों को मिला के क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है. तो फिर मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा? मैंगीफेरा इंडिका. और ह्यूमन का होमो सेपियंस. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? उन्हें क्लासिफाई करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो plants are come under in plants as well as animals are, various types of animals are also present on the earth. So classification for consideration of animals and plants, the classification is more important thing. Okay, ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है. ओके, देन साइंटिस्ट क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करिए, वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया यूज करती है. ओके, अ हिराइची इज फॉर्म इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट्स. अ हिराइची क्या करता है? वो कहाँ से स्टार्ट होता है? किंगडम से, दैट इज एनिमलिया और किंगडम प्लांटे. डिफरेंसेस, दिस इज कॉल्ड द हिराइची ऑफ क्लासिफिकेशन. इसको क्या करते हैं? हिराइची ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. Okay, so this is the classification of living organism. Then next क्या है? Binomial nomenclature by Carl Linnaeus.
बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस। देखो, इमेजिन दैट देयर आर 4 स्टूडेंट्स विद द नेम कबीर और किरण इन अ क्लासरूम। आप इमेजिन करो कि देयर आर 4 स्टूडेंट्स, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 स्टूडेंट है। उसका नाम क्या है? कबीर और किरण है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ देम, उनमें से आपको एक के बारे में बताना है, तो उनका आप क्या करोगे? उनमें अगर आपके क्लास में कबीर और किरण नाम के बहुत सारे, आपके डिवीज़न में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, लेकिन आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप कौन से किरण और कबीर के बारे में बात कर रहे हो? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट, फर्स्ट आप क्या करोगे? उनका फर्स्ट नाम लोगे, मतलब फर्स्ट नेम लोगे, और उसके बाद क्या लोगे? लास्ट नेम लोगे। क्योंकि आपकी क्लास में अगर बहुत सारे किरण और कबीर होंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? नहीं। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, सो दिस इज, यही एग्जाम्पल से क्या, दिस इज सिमिलर टू बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। यही क्या है? यही सिमिलैरिटी है बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। ये एग्जाम्पल से यही पता चलता है। ओके, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड होता है। अकॉर्डिंगली अ साइंटिफिक नेम हैज़ बीन असाइन्ड टू ईच ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक, जो हमारे अर्थ में वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनको एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम दिया है। किसने दिया है? साइंटिस्ट ने दिया है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में कंसिस्ट है। द फर्स्ट पार्ट इज जीनस। देखो, जो साइंटिफिक नेम होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज जीनस एंड सेकंड वन इज स्पेसीज। ओके, जो साइंटिफिक नेम हम देते हैं कोई ऑर्गेनिज्म को, तो फर्स्ट पार्ट उसको 2 पार्ट में कंसिस्ट किया है। फर्स्ट पार्ट क्या है? जीनस है, और सेकंड पार्ट क्या है? स्पेसीज है। ओके, ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म हैव बीन असाइन्ड बायनोमियल नेम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ने ही वो ऑर्गेनिज्म को नाम दिए हैं। ओके, देखो अभी इधर, फॉर एग्जाम्पल ऑल डोमेस्टिक कैट्स इन दी वर्ल्ड बिलोंग टू द सेम स्पेसीज। वो अगर हमारे ऑल डोमेस्टिक कैट्स, जो डोमेस्टिक कैट होते हैं वर्ल्ड में, वो सेम स्पेसीज को ही बिलोंग करेंगे। द सेम इज़ ट्रू इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइक हेन, काउ, डॉग एक्सेट्रा एंड प्लांट्स लाइक मैंगो, वीट। इधर देखो, अभी एग्जाम्पल दिए हैं। लिविंग थिंग, साइंटिफिक नेम एंड नेम। ओके, हमने देखा था, कहाँ देखा था? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे दिखा था। जीनस, जैसे मैंगो क्या है? प्लांट है, इट इज़ अ plant and human is a animal. Okay, in this genus and species are combined. Okay, genus plus species combine किए तो क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा। जीनस क्या है? मैंगीफेरा, और स्पेसीज क्या है? इंडिका। फिर ये दोनों को मिला के क्या हो गया? मैंगीफेरा इंडिका। वैसे ही ह्यूमन इज अ एनिमल। ओके, जीनस इज होमो एंड स्पेसीज इज सेपियंस, मीन्स होमो सेपियंस। क्या हो गया? ये उसका साइंटिफिक नेम हो गया ह्यूमन का। लाइकवाइज इन लिविंग थिंग्स, डॉग, काउ, हिबिस्कस, जोवार एग्जाम्पल देखिए। ओके, डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? कैनिस लेपस फैमिलियरिस। ओके, ये कैनिस लेपस क्या है? ये इसका जीनस है, और ये क्या है? स्पीसीज है। फिर ये दोनों को मिला के क्या हो गया? उसका नेम कैनिस लेपस फैमिलियरिस। ओके, काउ का जीनस क्या है? बॉस। क्या है? बॉस, और उसका स्पीसीज क्या है? टॉरस, मीन्स उसका नाम क्या हो गया? बॉस टॉरस। ओके, हिबिस्कस का क्या है? हिबिस्कस का जीनस क्या है? हिबिस्कस रोजा, और उसका स्पीसीज क्या है? सिनेंसिस। में फिर उसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। ओके, जोवार का जीनस क्या है? सोरगम, और उसका स्पीसीज क्या है? बाइकोलर। फिर उसका साइंटिफिक, दोनों को कंबाइन मिला के क्या हो गया? सोरगम बाइकोलर। मीन्स इन बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर उनका
बायोनॉमिकल मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया है, पहले साइंटिफिक नेम, उनका साइंटिफिक नेम रखा है, मीन्स उनको जीनस और जब स्पेसिस को कंबाइन करते हैं उसका साइंटिफिक नेम तैयार होता है। इसको क्या कहते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, और प्रोसेस इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनस। ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर इज completed in this. Today discuss the adaptation for blending with the surroundings, then classification of living organism and binomial nomenclature by Carl Linnaeus. These three topics are covered in today's lecture. Okay, so first chapter is completed. I hope you all are understand. Thank you.